अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। हश्र में देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। गया सूरज उल्टे पांव फिरे, गया सूरज उल्टे पांव फिरे। चांद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सामीन मुहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 22 जमाद सानी है, 23 की रात है और आज खलीफतुल मुस्लिमीन अफज़लुल बशर कादिल अंबिया यार गार और यार मज़ार अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल है। और जो आयत मुबारका मैंने तिलावत और आपने समाअत का शरफ हासिल किया, सारे मुफस्सिरीन किराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस आयत की मिसदाक़ जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात है। बेशक सामने ये बात बहुत मुश्किल है कि बंदा किसी को अपना कायद माने। कायद तो बंदा तभी मानता है ना कि जिसे बंदा कायद माने उसकी जिंदगी का कोई गोशा, कोई लम्हा आवाम की निगाहों से उजलना, उसे कायद माना जाता है। वरना अजीब मुसीबत है और अजीब तमाशा है कि हम जिसे अपना कायद मानते हैं वो 3 चेहरे रखता है। आवाम के सामने उसका चेहरा और होता है, खास के सामने चेहरा और होता है, घर में जाता है तो चेहरा और होता है। अब वो रोजाना एक नया रूप लेकर आवाम के सामने आता है। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पर कि उन्होंने जनाब खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को अपना कायद माना और फिर ता जिंदगी कायम रखा। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। और सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने सभी के एहसानों का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर की ज़ात, सिवाय अबू बकर की ज़ात के। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अबू बकर का एहसान इतना बड़ा है? अब कोई इससे ना समझे कि जनाब हम अबू बकर को मौला मुश्किल कुशा के मुकाबले में ला रहे हैं। खबरदार, क्योंकि अगर हम मुकाबला करने जाएंगे तो मामला पुरसिरात का होगा और मामला हमारे ईमान और हमारे अकीदे का होगा। क्योंकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि जिसने खलीफा अव्वल बिला फसल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात के बारे में बकवास की फरमाया वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता। हालांकि कुत्ता हमारे मुआशरे में उस शख्स के लिए बोला जाता है कि जो इंतहाई बुरी आदत का मालिक, लेकिन उसके बावजूद कुत्ते का जिक्र परवरदिगार ने कुरान पाक में भी फरमाया है सूरह काफ में कि वकल्बुहुम वासिकुम ज़िराइहिम बिल वसीक,
कि और कुत्ता अपने बाजू फैलाए गार के मुंह पर बैठा है। अकल की बात है, सोचते हैं यार कुत्ते ने ऐसा क्या काम किया, क्या उसने कोई चिल्ले काटे, लंबी चौड़ी तबलीगें की, वाज किए, तकरीर किए, कुछ भी नहीं किया, बस फकत अपना अकीदा सही रखा। अकीदा सही रखा और अकीदा सही रखने का इनाम परवरदिगार ने ये दिया कि उसे अपने वलियों के साथ शामिल फरमा दिया। भाई 8 अगर वली हैं तो 9वां कुत्ता है, अगर 7 वली हैं तो 8वां कुत्ता है। लेकिन दूसरी तरफ बलम इब्न बाऊर है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जो वली है। वली उस शख्स को कहते हैं कि इसका कोई लम्हा परवरदिगार की नाफरमानी में ना गुजरा हो, भले दिन हो रात, जिंदगी का जो भी भले सांस लिया है वो भी परवरदिगार अज़्ज़ व जल की नाफरमानी में ना। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेपनाह ताकतें अता फरमाई, हुक्म हुआ जाओ अर्ज़ मुक़द्दस यानी फलस्तीन को जिहाद के जरिए आजाद कराओ। कौम क्योंकि फिरौन की गुलामी में रहकर बुज़दिल हो चुकी थी, लिहाजा उन्हें जिहाद का हुक्म दिया। कौम का जवाब क्या था? इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाके काफिरों से लड़े, हम तो यहां बैठे। अब जब कौम ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अकेले नहीं है, 7 फरिश्तों की ताकत की है, तो अब जो कौम जब्बारी थी जिनसे जिहाद का हुक्म हुआ था वो सारे इकट्ठे हुए, सोचने लगे इसका कोई हाल तो निकाला जाए। अब उस सीधा बलम इब्न बाऊर के पास गए। ये अकीदे का मामला मैं बताने लगा हूं, मिसाल देखिए कि मिसाल भी कोई ऐसी वैसी दुनियावी किताबों में नहीं है, ये मिसाल भी कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर से ही मैं दे रहा हूं। उसके पास गए बलम इब्न बाऊर के पास कि तुम अल्लाह के वली हो, जमीन पर बैठे होते हो, अर्श पर होने वाली मखलूक की किस्मत के फैसले देखते हो, मुस्तजाब दावत हो, इधर बात में नहीं करता, ऊपर वहां हो जाता है। हम चाहते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ करो। अब बलम इब्न बाऊर कहने लगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों मैं अपनी आखिरत खराब कर लूं, मेरा अकीदा खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा हम तुम्हें ढेर सारा माल और दौलत देंगे। और आज होता यही है हमारे मुआशरे में जनाब, अदालत में क्या तमाशा होता है, कुरान पाक पर हाथ उठाया जाता है, जी मैं कसम खाता हूं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। होता क्या है, हकीकत इसके बारक से कि वो झूठी कसम खा रहा होता है, और जो सामने बैठा होता है जिसे हम जज कहते हैं उसे भी पता होता है वो भी खबीस ये भी खबीस, पता है दोनों माल खा के बिक चुके हैं कभी नहीं। खैर बलम इब्न बाऊर के पास कौम इकट्ठी होकर आई कि हमारे लिए दुआ करो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अब उसने डरा धमका के वापस भेज दिया। फिर इकट्ठे हुए आपस में सलाह मशवरा किया कि अब किया क्या जाए। ये जो आज मुसीबतें हमारे मुआशरे में है ना, ये इसी वजह से कि हम अकीदा छोड़कर गैरों के पीछे लगते हैं। अगर हम अपना अकीदा दुरुस्त रखें, हमारा मुआशरा बड़ा पुरसुकून हो जाएगा, सारी बीमारियों से जान छूट जाएगी। दोबारा इकट्ठे हुए कौम के बड़े जब्बारी इकट्ठे हुए, कहने लगे यार ये सूफी ऐसे मानता ही नहीं है, बददुआ करता ही नहीं, क्या किया जाए। इसे हमने माल और दौलत का लालच दिया है, लेकिन इसे रात धमका के भगा दिया है, क्या किया जाए। सबसे बूढ़ा काफिरों का जो बड़ा बूढ़ा था वो बोला कि ये सूफी है ना, बड़े अरसे से ये दुनिया से लाताल्लुक बनाए बैठा है, ऐसा करो कि अपनी खूबसूरत कमारी औरत इसके पास ले, खूबसूरत औरत को इसके पास भेज दो, मुझे यकीन है कि ये औरत उसे भटकाने में कामयाब हो ही जाएगी। भेज दिया। अब उसने बहलाया फुसलाया, तरह तरह की मीठी बातें की, मीठा जहर पिलाया। जैसे आजकल हमारी नई नस्ल के रगों में ना वो जावेद गांधी जर्मनी में बैठ के उतारा और मोहम्मद अली जिलमी ये बेगैरत दोनों ऐसे मौजूद हैं नई नस्ल के ज़हनों में, कच्चे ज़हनों में अकायद का जहर उतार रहे हैं। कभी खुलफाए सलासा के बारे में बकवास करता नजर आएगा, कभी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी पर कीचड़ उछालता नजर आएगा। और वो गांधी ऐसा लाती मलून है कि जब कोरोना पहली दफा आया तो उसने बकवास की थी कि ऑनलाइन जमात हो सकती है। और किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया ने हम पर एहसान किया कि उसकी गिरफ्त फरमाया कि जमात होने के लिए जरूरी है कि मुक्तदी इमाम के पीछे। ये कौन सी जमात है कि इमाम मस्जिद में खड़ा है, मुक्तदी जनाब वीडियो के जरिए नमाज पढ़ रहे हैं।
उसकी गिरफ्त फरमाई। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। अब जर्मनी के शहर लक्समबर्ग में बैठकर इस्लाम की तरफ बकवास करता है, और हमारा मीडिया ऐसा अजीज है कि उसी के प्रोग्राम दुनिया न्यूज पर दिखाता है, जावेद गांधी के प्रोग्राम दुनिया न्यूज पर। और ये मिर्जा मोहम्मद रिजवी ऐसा लात दिया है, 2016 में पहली दफा मंजर आम पर आया था ये फितना। अब तवादुर से लेकर तब से लेकर 21 खत्म हो गया, अब 22 साल भी ये फितना परवर शख्स है, इस्लाम की तशरीह ऐसे करता है जैसे यूरोप चलता है, क्योंकि उसे डर है किसी से नहीं है कि बिला अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत याफ्ता शागिर्दों से उसे खतरा है कि ये हर जगह झूठे का ताकुब करते हैं। फिर गए वो आए, बहलाया फुसलाया, बरम इब्ने बाऊ मान गया कि ठीक है मैं करता हूं बददुआ, मैं करता हूं बददुआ। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मोहलत दी कि तेरी बददुआ से मेरे प्यारे करीम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा तू ही तबाह हो जाए। निकला मुफस्सिर लिखते हैं कि वो गधी पर या उसके जो भी सवारी का जानवर था उसके सवार होकर निकला, कुछ दूर गया कि सवारी के जानवर ने मुंह फेर दिया, कहा कि अकल है तुझ में? तेरी अकल घास चरने चली गई है, कुछ तो सोच कि वो अल्लाह के नबी हैं, हम वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत और ताईद में रहते हैं, उनके लिए तू बददुआ करेगा, तेरी इबादत जो है कुछ भी तेरे काम ना आएगी, तेरा अकीदा खराब हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा। ये सोचकर उसके जरा सा ख्याल आया, इरादा बदल दिया। इरादा बदल के उसने पिछले जब रुख बदला वापस घर को आने लगा तो रास्ते में शैतान बुजुर्ग की सूरत में नजर शैतान लई ने अपना आखिरी दाव खेला कि वो बड़ा मुअज़्ज़िज़ भाई मामा लंबी लंबी दाढ़ी नूरानी सूरत के सामने आ गया। भले में बाबू बड़ा परेशान हुआ कि वीराने में ये कहां से आ गया, से पता नहीं था कि ये वो है कि जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, ये वो जलील सामने आ गया। कहने लगा बलम इब्ने बाऊर कहां जा रहे हो, वापस क्यों जा रहे हो? कहता कि मैं अस्तगफिरुल्लाह वाज़ल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ करने जा रहा हूं। कहने लगा ये तो बड़ा नेक काम है, ये बड़ा नेक काम है। इसीलिए जो जाहिल इबादत गुजार है ना, कभी कभी वो फंस जाते हैं, शैतान के इस दाव में फंस जाते हैं, उनका कुछ नहीं बचता, नतीजा अकीदा भी खराब, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी तबाह। खैर उसने कहा ये तो बड़ा नेक काम है, वापस क्यों जा रहा है? कहता कि इसने मुझे रोक, उसने कहा कभी जानवर भी बोला है, जा अपना काम कर। वापस गया इबादत के मकाम पर। अब कहना तो वो ये चाहता था कि या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह बर्बाद कर। उसके मुंह से क्या निकला? या अल्लाह मुझे बर्बाद। निकलने की देर थी, मुस्तजाब दावात था, सब कुछ खत्म हो गया। उसी वक्त उसकी जुबान यहां से निकली, नाफ तक लटक गई, जिल्लत की नौबत बन गई। वापस घर पहुंचा, अपनी बीवी से कहने लगा मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहा। कहने लगी क्यों? कहने लगा कि मैंने जो ही मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ की तो बजाय मैं मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ करता, वो बददुआ मुझ पर ही उल्टी पड़ी। और उसकी बीवी ने कहा तू जा, तेरा काम मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया। अब उसकी बाकी मुसलमानों ने देखा, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया कि ये ना हो कि इस मरूर के सबब अजाब आया और उस अजाब में हम भी फंस गए। ये है सामीन अकीदे का मसला। और नतीजा ये हुआ कि आखिरत में अस्हाब काफ का कुत्ता इंसानी शक्ल यानी बलम इब्ने बाऊर की शक्ल में जन्नत में जाएगा और बलम इब्ने बाऊर को कुत्ते की शक्ल में दोज़ख की तरफ भेज दिया जाएगा। फकत बात इतनी सी है कि खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भले कोई कितना पीर हो, शेख और हदीस हो, अगर गलत बात करे तो समझ जाए कि उसके ईमान में गड़बड़ है। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें ईमान और अकीदे की हिफाजत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।